बचपन से ही उसे मॉडलिंग करने का शौक रहता है। वो हीरोइन बनना चाहती थी और बड़ी होकर वो अपने जो बचपन के सपने थे उसे साकार करने के लिए एक ऐसे रास्ते को चुनती है कि वह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। काफ़ी उसका नाम होता है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत। लेकिन एक दिन वो एक ऐसी गलती कर देती है कि जिसकी वजह से उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है और फिर उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज का जो घटनाक्रम है यह पूरी तरह से बिल्कुल हकीकत, एक ऐसी सच्ची कहानी जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, दिल्ली के द्वारिका की। दिल्ली के द्वारिका में एक परिवार, बेहद हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार के जो मुखिया रहते हैं उनका नाम मंजीत रहता है। मंजीत बिल्कुल नए ज़माने के आदमी, रोज़ाना क्लबों में पार्टी करना, रोज़ाना नए नए काम अपनाना और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना। एक दिन उनकी शादी एक लड़की जिसका नाम सुनीता रहता है, सुनीता से उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुनीता सोनीपत के मुरादाबाद में फिरोजपुर में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। सोनीपत के फिरोजपुर में उनकी पोस्टिंग जब हो जाती है तब वहीं से वो अपनी कार से रोज़ाना सुबह प्राथमिक विद्यालय की वह टीचर रहती हैं। अब वहाँ पर रोज़ाना सुबह वह जाती और फिर शाम होते घर आती थी। लेकिन उनके जो पति थे मंजीत दिल्ली में ही रहते थे। दिल्ली से ही अपना काम धाम देखते थे और रोज़ाना क्लबों में जाकर पार्टी करते थे। एक दिन समय गुजरता गया। एक दिन उनकी पत्नी को एकेडमिक कार्यों के लिए सम्मानित किया जाना था। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। उस दिन सुनीता को भी अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था। सभी अध्यापकों में सबसे बेस्ट अध्यापक का अवार्ड मिलना था, उन्हें सम्मानित किया जाना था। तारीख रहती है 28 अक्टूबर साल 2018। सुनीता तैयार होती हैं। तैयार होने के बाद जैसे ही वह घर से निकलती हैं और फिर दरियापुर पुलिस चौकी जैसे ही वह पार करती हैं और अचानक से एक सुनसान जगह पर उनके ऊपर कुछ बदमाश गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और अचानक सुनीता के शरीर में 3-3 गोलियां लगती है और मौका वारदात पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब इधर आसपास के लोग जब गोलियों की आवाज़ सुनते हैं तो दौड़कर जाकर देखते हैं तो सभी लोग उस अध्यापिका को पहचानते थे। जब देखते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं। सबके मुंह से सिर्फ यही आवाज़ आ रही थी, यह तो सुनीता मैडम है। फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। अब जिस हिसाब से सुनीता को गोली लगी थी, पुलिस को शक था कि कोई ना कोई पेशेवर किलर, पेशेवर शूटर ने ही इसे मारा है, जिस अंदाज में, जिस तरीके से उसे सुनीता को गोली मारी गई थी। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और घर वालों को फोन कर सूचना दे देती है। इधर घर वाले, उसके माता पिता सुनीता के और फिर उनका पति मंजीत भी पहुंचता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल रहता है। मंजीत भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसकी पत्नी को भला कोई गोली क्यों मार सकता है। एक खास दिन सुनीता को सम्मानित करना था। उसे सम्मान मिलने वाला था एकेडमिक कार्यों के लिए, लेकिन सुनीता को शायद वह सम्मान उस दिन नहीं मिलना था और सम्मान के बदले सुनीता को मौत नसीब होती है। इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो कहीं से कोई कुछ खबर नहीं मिलती है। लेकिन तभी पुलिस को एक सूचना मिलती है और सूचना के आधार पर पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करते हैं तो सबसे पहले शक की जो सुई होती है वह उनके पति पर जाती है, मंजीत पर। मंजीत की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है और फिर 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज की तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ली जाती है
तो सीसीटीवी फुटेज से कुछ खास तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन कॉल डीजे से पता चलता है कि मंजीत किसी लड़की से बातें करता है। अब मंजीत के घर जाकर पुलिस जब मंजीत से पूछताछ करती है तो मंजीत पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, इधर उधर की बातें करता है। लेकिन पुलिस की जो शक की सुई थी वो पूरी तरह से मंजीत के ऊपर थी कि कहीं इस कत्ल के पीछे पति मंजीत का हाथ तो नहीं है। आखिर वो किसी लड़की से घंटों घंटों बातें क्यों करता है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो मंजीत बताता है कि उसकी एक दोस्त है जिससे वो बातचीत करता है। अब मंजीत पुलिस को बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी पत्नी का कत्ल क्यों करेगा। लेकिन पुलिस जब कमरे की तलाशी लेती है, सुनीता के कमरे की, फिरोजपुर में जहां वह रहती थी, तो उसके कमरे से एक डायरी बरामद होती है और डायरी पर तकरीबन 10 सालों से डेट बाय डेट सुनीता अपने बारे में अपनी जो सोच थी, जो उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, जो अच्छी चीजें होती थी, उसे वो डायरी में नोट करती थी। उनको डायरी लिखने का काफी शौक था, अपनी जीवनी उस डायरी में वो लिखती थी। उसी में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं, कुछ ऐसी लाइनें मिलती हैं जिससे पुलिस को शक होता है। सुनीता ने डायरी में लिखा था उसके पति का किसी लड़की से अवैध संबंध है, उनके रिश्ते उनके पति के साथ काफी खराब है, काफी मनमुटाव चल रहा है, दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही उनका जीवन कैसे चलेगा। अब वह अपने छात्राओं के लिए पूरा जीवन समर्पित करने के लिए सोच रही थी, लेकिन तभी उनका कत्ल हो जाता है। और साथियों, अब इस कत्ल के जुर्म में मंजीत को गिरफ्तार किया जाता है। कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे मंजीत अब फंस जाता है। मंजीत फंसता है तो मंजीत के साथ एक लड़की जिसका नाम रहता है एंजल गुप्ता। एंजल गुप्ता एक मॉडल रहती है। एंजल गुप्ता की कैरियर की जब शुरुआत होती है तो एंजल गुप्ता पहले मुंबई जाती हैं। मुंबई जाकर कई क्लबों में काम करती हैं और फिर फिल्मी दुनिया में जाने के लिए भी तैयारी करने लगती हैं। कैट वॉक करने लगती हैं, आइटम सॉन्ग गाने लगती हैं और धूम मचाने लगती हैं। धीरे धीरे उनका नाम आगे बढ़ता गया, लेकिन फिर मुंबई में उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है और वहाँ से वो दिल्ली चली आती हैं। साथियों, जब दिल्ली आती हैं तो फिर उनकी मुलाकात होती है एक नाइट क्लब में मंजीत से, और फिर यहीं से दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है। दोस्ती जब आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे अब प्यार में बदल जाती है, और फिर प्यार की जब हद पार होती है तो फिर कुछ ऐसा होता है कि जिसकी किसी ने संभावना भी व्यक्त नहीं की थी। मंजीत अपना जुर्म कबूल कर लेता है और साथ में एंजल गुप्ता भी पकड़ी जाती है। लेकिन जो कहानी सामने निकल कर आती है दोनों से पूछताछ के बाद, वो और भी भयावह होती है। दरअसल साथियों, साल 2016 से ही एक होटल में, एक नाइट क्लब में दोनों की मुलाकात होती है। एंजल गुप्ता और मंजीत की दोनों जी भर शराब की पार्टी भी करते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब दोनों एक दूसरे पर जीने मरने लगते हैं। इधर एंजल गुप्ता की मदद मंजीत करने लगता है और अब दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में भी रहने लगते हैं। कभी होटल के कमरे में तो कभी किसी क्लब की पार्टी में दोनों अतरंग खेल खेलते थे। इधर एक दिन सुनीता को पता चलता है उसका जो पति है मंजीत, उसका किसी मॉडल एंजल गुप्ता नाम की लड़की से संबंध है। उससे वो बातें करता है, कई सारी फोटोज वीडियोज भी सुनीता देखती है। तो सुनीता परेशान हो जाती है, वो अपने घर वालों को भी बताती है। घर वाले मंजीत से बातचीत करते हैं, लेकिन मंजीत साफ मना कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ सुनीता के बारे में ही दिन रात सोचता हूँ, उसी के लिए दिन रात संघर्ष करता हूँ। लेकिन बात बढ़ती गई, अब दोनों में इतना मनमुटाव हो गया कि सुनीता अब फिरोजपुर में ही रहने लगती है। वो अपने पति से कम मिलती थी, फोन पर बातें हो जाया करती थी, लेकिन मंजीत समय नहीं देता था। इधर मंजीत की मुलाकात जब एंजल गुप्ता से होती है तो अब उसके साथ दिन रात अब नए नए सपने देखने लगता है, अतरंग खेल खेलने लगता है, शारीरिक संबंधों में बस जाता है और अपनी पत्नी को भूलने लगता है। लेकिन अब एंजल गुप्ता मंजीत से शादी करना चाहती थी और इधर मंजीत भी एंजल गुप्ता से शादी करना चाहता था। बेहद ही खूबसूरत एंजल और इधर शादीशुदा मर्द मंजीत, लेकिन बीच में अब रुकावट आ रही थी तो उसकी पत्नी। और कहीं ना कहीं एंजल गुप्ता को डर था कि कहीं उसका फ्यूचर, जो उसका कैरियर है, कहीं
उसकी पत्नी के रहते हुए अगर वो शादी करती है तो कहीं लोग उस पर लालछन ना लगाएं, कहीं उसके करियर पर इफेक्ट ना पड़े। अब इसलिए एंजल ने मंजीत के साथ मिलकर एक साजिश रची और साजिश के तहत दो शूटरों को हायर किया 10 लाख रुपए में। एक शूटर जो कि काफी खतरनाक दिल्ली का जाना माना मुजरिम राजीव, और राजीव के साथ उसका एक दोस्त। कुछ रुपए राजीव और उसके दोस्त को ऑनलाइन पेमेंट किए गए थे। अब इधर ऑनलाइन पेमेंट किए गए थे और बाकी पैसे काम होने के बाद दिया जाना था। 25 अक्टूबर करवा चौथ का दिन, दोनों ने करवा चौथ का दिन चुना। करवा चौथ के दिन सुनीता की हत्या करनी थी, अध्यापिका की हत्या करनी थी। दोनों शूटर पहुंचते हैं लेकिन सुनीता ने कोई भी ऐसा चांस नहीं दिया, ऐसी गलती नहीं की जिससे करवा चौथ के दिन उसकी हत्या की जा सके। दोनों शूटर निराश घर पहुंचते हैं, लेकिन फिर अब उन पर दबाव बनता है। जब दबाव बढ़ता है तो फिर दोनों शूटर अब सुनीता के घर से और स्कूल की रेकी करते हैं, और रेकी करने के बाद अब यह फैसला लेते हैं कि उनकी मौत रास्ते में ही होगी, उनकी हत्या रास्ते में ही की जाए करनी पड़ेगी। अब इधर राजू और उसके साथी मंजित से बातें करते रहे, एंजल गुप्ता से बातें करते रहे, और फिर पता चलता है कि 29 अक्टूबर को सुनीता को स्कूल में एकेडमिक कार्यों के लिए बेस्ट पुरस्कार मिलना है, सम्मानित किया जाना है। और तभी सुनीता गुप्ता तैयार होकर बिल्कुल हंसते हुए घर से अपनी कार से निकलती हैं। काफ़ी खुश थी कि आज उनके जीवन का काफ़ी अहम दिन है। आज उन्हें स्कूल में पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कृत किया जाएगा, एक बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलेगा, और इसके लिए वह काफ़ी मेहनत भी करती थी। और खुश होकर जैसे ही अपने घर से कुछ दूरी पर निकलती है तो आगे एक दरियापुर पुलिस चौकी पड़ती है। जैसे ही वह पुलिस चौकी पार करती हैं, एक सुनसान जगह पर 2 से 3 बदमाश बाइक से आते हैं और अचानक से कार के सामने बाइक को खड़ा करते हैं, और फिर एक के बाद एक कई गोलियां चलाते हैं, जिनमें से 3 गोली उनके शरीर में जाकर लग जाती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर जब लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस महिला की कार में ही मौत हो चुकी थी, और इधर किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा था। भला एक शिक्षक, एक अध्यापिका की हत्या कोई किस लिए करेगा? अब लोग सोचने पे मजबूर थे कि इस अध्यापिका की किसी से क्या दुश्मनी थी, और गोली भी ऐसे मारी गई थी जैसे कोई पेशेवर किलर ने गोली मारी हो, शूटर ने गोली मारी हो। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है, सीसीटीवी की मदद लेती है। तभी घर वाले यानी कि सुनीता के माता पिता बताते हैं पुलिस को कि कई साल से जो सुनीता के पति के साथ रिश्ता था वो काफ़ी खराब चल रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें शक है कि सुनीता के कत्ल के पीछे उसके पति का हाथ है, और उसके जो प्रेमिका है मॉडल एंजल गुप्ता का हाथ है। इधर साथियों पुलिस जांच पड़ताल करती है, डायरी की मदद मिलती है, और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और फिर कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब इधर केस चलने लगता है। एंजल गुप्ता के पास काफ़ी पैसे थे, मंजीत के पास भी काफ़ी पैसे थे, वकील उनकी मदद कर रहे थे, पूरी बचाने की कोशिश की गई। लेकिन रोहिणी कोर्ट ने आज से ठीक 2 दिन पहले एंजल गुप्ता को और उसके प्रेमी मंजीत को उम्र कैद की सजा सुना दी। यानी कि एक अध्यापिका के कत्ल का जो खामियाजा भुगतना पड़ा एंजल गुप्ता को, प्रेम में पागल, मोहब्बत में पागल एंजल गुप्ता को अब जेल की सलाखों के पीछे पूरी उम्र काटनी पड़ेगी। उम्र कैद की सज़ा दोनों को हो चुकी है। और इधर जैसे ही उम्र कैद की सज़ा मिलती है, वैसे ही खूबसूरत मॉडल एंजल गुप्ता अपने कार्यों पे, अपने किए हुए पर शर्मिंदगी महसूस करती हैं और रोने लगती हैं। और फिर जज साहब से कहती हैं, वकील से अपने कहती हैं कि किसी तरह से मुझे बचा लो, मैंने जीवन में अपने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे मंजीत के साथ नहीं आना चाहिए था। और जितनी मोहब्बत वो मंजीत से करती थी, अब शायद उससे भी ज़्यादा मंजीत से नफरत भी करने लगी है। और अब जाकर शायद एक अध्यापिका सुनीता मैडम को शायद न्याय मिला हो। साथियों, क्या एक कत्ल, एक ऐसा जुर्म, एक हत्या, क्या इसकी सज़ा सिर्फ उम्र कैद
क्या उम्र कैद से सुनीता की आत्मा को शांति मिलेगी? साथियों कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो में कोई कमियां हों उसे भी आप बताइएगा। मैं आने वाली अगली वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यह चैनल आप ही सभी के आशीर्वाद और बदौलत से चलता है। मैं आपके लिए रोजाना एक नई कहानी लेकर आता हूं। आप सभी का आशीर्वाद मिलता है, तो साथियों अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद।